श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम 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 जय जय राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभूप। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। जय जय सीताराम। आज मैं दो शब्द कहना चाहता हूँ, बस समय नहीं बिल्कुल, फिर भी सुन लूँगा। जय श्री राम। आज पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में सिर झुकाते हुए अभी मैं हनुमान सेतु से आया हूँ। ये प्रसाद स्वरूप माला आज उनके यहाँ से कमल का फूल मिला और गणेश जी के दरबार से मुझे ये माला मिली। और दो शब्द मैं कहना चाहता था कहने के लिए। आज मेरे पास इतना मैटर था, इतने सब्जेक्ट थे कि मैं उस पर बोलना चाहता था, लेकिन मैं असमर्थ हूँ, कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। फिर भी मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ, जैसे अभी हमने 4 मंगल बिताए और ज्येष्ठ मास के बिताए, तो मैंने सोचा कि 5वां मंगल भी साथ साथ, भले ही आषाढ़ का ये पहला मंगल हो, लेकिन उस क्रम में हमने इसको 5 मंगल जोड़ने की कोशिश की कि चलो भाई इसी बहाने ये हनुमान जी जो है पंचमुखी हैं, तो कम से कम 5वां मंगल का शुभारंभ कर देना चाहिए। और इसे यूँ मान लिया जाए कि भाई ये उपसंहार है। जिस तरह किसी चीज़ की भूमिका होती है तो उसका उपसंहार भी बहुत आवश्यक होता है, तो उस उपसंहार को हमने ध्यान में रखते हुए आज 2 शब्द कहने की कोशिश की। बिल्कुल 2 शब्द ही कहूँगा, ज़्यादा बिल्कुल नहीं कहूँगा। सच्चाई है कि हनुमान जी महाराज के लिए वो श्लोक मैं आपके सामने दोहरा रहा हूँ। बस आप बड़े गौर से सुनिएगा। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम, धनुज बल कृशानुम ज्ञान नाम अग्रगण्यम, सकल गुण धानम वानराणाधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम, धनुज बल कृशानुम ज्ञान नाम अग्रगण्यम, सकल गुण धानम वानराणाधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। तो इस छंद में इस जो श्लोक है, इस श्लोक के अंदर एक शब्द एक वाक्य लिखा हुआ, कामादि दोष रहितम, कामादि दोष रहितम कुरु मानसुम चाह। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, विनती कर रहे हैं। और विनती क्या कर रहे हैं कि हे महाराज, आप तो अखंड वैराग की प्रतिमूर्ति हैं, आप अतुलित बलधाम हैं, ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, धनुष बन किसानुम हैं, जो धनुष हैं राक्षस हैं उनके लिए आप अग्नि के समान हैं। धनुष बन किसानुम ज्ञान नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण हैं। आपको हम कोट कोट नमस्कार करते हैं। आपके हृदय में भगवान राम का, जानकी जी का वास है। ऐसी स्थिति में एक बात मैं आपसे सिर्फ कहना चाहता हूँ, चूँकि मैं संसारिक हूँ, संसारिक प्राणी हूँ, संसारिक भोगी हूँ, संसार का पक्षधर हूँ, संसार की संसारिकता में जीने वाला व्यक्ति हूँ, इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि हम जैसे असंख्यों करोड़ों आपके चरणों में सिर झुकाने आते होंगे, लेकिन मैं उनकी तरफ से एक विनती कर रहा हूँ। अपनी तो विनती है ही है, ये गोस्वामी जी कह रहे हैं, अपनी विनती है। श्लोक ये कहता, श्लोक के शब्दों में सुन लीजिए, कामादि दोष रहितम, काम और आदि, काम से जुड़े हुए जितने भी दोष हैं, रहितम, उनसे आप मुझे रहित कर दीजिए। बहुत बड़ी बात है। मतलब ये उपसंहार है ये कि भाई अब तक जितना हमने वर्णन किया वो सब जो कुछ था वो एक तरह से भूमिका थी, उसका बीच का संदर्भ था। लेकिन आज गोस्वामी जी कह रहे हैं कि नहीं भाई, आप हमारे अंदर के जो काम है, अंदर की जो काम वासना है, अंदर की जो काम इच्छा है, अंदर की जो काम के प्रति जो मनोवृत्ति है, अब उसको मुझे किसी प्रकार से रहितम, अलग कर दीजिए, पृथक कर दीजिए, उसे हमसे काम रहित कर दीजिए, काम से बिल्कुल मुक्त कर दीजिए। अब इस बात को ज़रा गौर से सुनिएगा। हमारे स्वामी रामशंकर जी महाराज ने एक बात बहुत बहुत गजब की कही थी। उन्होंने कहा था कि देखिए, काम जो है ना, वो एक प्रकार का शरीर के अंदर
शरीर को गत्यात्मक बनाए रखने के लिए सबसे बड़ी काम क्या हो सकता है? गत्यात्मक मतलब जब हम इसे कहते हैं कि काम जो है वो गैस को, जैसे गैस्ट्रिक ट्रबल जब कभी होती मानस रोग में अभी हमने बताया, तो वो गैस के रूप में, हवा के रूप में वो हमारे खून के अंदर दौड़ान भरता है। अगर काम की पुनरावृत्ति ना हो तो शरीर के अंदर खून किसी कीमत पर चल नहीं सकता। मतलब जो खून का जो प्रवाह है, जिसे हम रक्तचाप कहते हैं, रक्त का जो प्रवाह है वो केवल के आंतरिक गुण के कारण, या यूँ कह लीजिए जैसे होता है ना फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसके अनुसार काम के द्वारा ही शरीर में खून का संचरण होता है। लेकिन उस काम को तो शरीर के निर्माण के संदर्भ में कहा गया। और हमारे स्वामी परम पूज्य महाराज जी ने तो जो कहा उसको इस संदर्भ में कह दिया। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि काम के प्रति आसक्ति बढ़ा दी जाए। आसक्ति का एक संदर्भ दूसरा है। आसक्ति जो है संसार से जुड़ी हुई है, और जिस काम उसको उसी काम को अरिक्त करना चाहते हैं, उससे अरिक्त होना चाहते हैं, और जिस काम के द्वारा शरीर का संचालन हो रहा उससे इनका कोई भी कहने का भाव ही नहीं है। अब हमारे परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी क्या कह रहे हैं? गीता में उन्होंने लिखा है कि जो रजोगुण से उत्पन्न काम है वो हमारे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। गीत लिखा है, स्पष्ट लिखा कि रजोगुण से उत्पन्न काम है और काम संसार का सबसे बड़ा शत्रु है। ये कभी न अघाने वाला, कभी न अघाने वाला, और संसार को नष्ट कर देने वाला, बिल्कुल निगल जाने वाला ये ऐसा तत्व है। इससे अपने आप को जितना कोई ज्ञान की कुल्हाड़ी से इसको मार कर काट सकता है, ख़त्म कर सकता है, वही श्रेष्ठ है। अब एक तो ये बात हो गई। दूसरी चीज़ कृष्ण से भगवान ने उसी गीता में एक जगह पर कहा, ये अभी मैं पढ़ रहा हूँ, उसमें क्या नाम 10वां अध्याय चल रहा। 10वें अध्याय में उन्होंने ये कहा है कि शास्त्र विहित काम को स्वीकार करना संतानोत्पत्ति के संदर्भ में मैं स्वयं काम हूँ। अब जरा देखिए काम को कितने रूपों में लिया गया। अभी तो एक तरफ कह रहे हैं कि काम से रहित कर दिए, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वो काम का संचालन जो है शरीर में रोग के संचार के लिए होता। दूसरी तरफ गोस्वामी जी ने कहा कि सांसारिक भोग विलास से मुझे मुक्त करने के लिए ये जो काम जो विकार है इसे हमें हटा दीजिए। और एक तरफ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि शास्त्र विधि से, शास्त्र के में निहित जितने भी कथन है, उपसर्ग है या नियम है, निर्देश है, उसके अनुसार जो भोग वृत्ति है मर्यादित, उस काम का जो उपयोग किया जाता है जीवन में, यह संसर्ग की जो प्रवृत्ति जो जागृत होती है उसको काम मैं हूँ। अब जो बात तीनों जगह आपके सामने मैंने स्पष्ट कर दिया। लेकिन उसी काम को एक जगह पर ये कहा जा रहा है कि काम क्रोध मद लोभ चारि नरक के पंथ। अब बताइए, कामादि दोष रहितम, तो काम के साथ आदि जो शब्द जुड़ा हुआ उसके अंदर कितने लोग हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, अभिमान, और साथ साथ ये है कि जितना भी द्वेष की भावना है और निंदा की भावना है, ये सब काम से जुड़े हुए। इनको ही हमारे जीवन में सठ विकार भी कहा गया, और तरह तरह के वो कह रहे हैं। और एक जगह पे लिखा हुआ कि काम जो है ये काम, क्रोध, मद, लोभ, चार सुभट, एक तरफ नरक बताते हैं, दूसरी तरफ चारों सुभट है, बहुत बड़े बलवान हैं। इन बलवानों को कोई मार कर गिरा नहीं सकता, ये सबको मार के गिरा सकते हैं। काम सबको बेकाम कर सकता है, क्रोध सबके जीवन को अंत कर सकता है, लोभ जो है वो हर तरह की बीमारी पैदा कर सकता है। तो इस तरह से कह करके उन्होंने भगवान से, हनुमान जी से प्रार्थना की कि महाराज आपसे मेरी सिर्फ ये प्रार्थना है कि कम से कम इस वर्ष की चलते चलाते, क्षमा चाहता हूँ, भगवान से, हनुमान जी से कोई मुक्त नहीं है, हम तो उनके चरणों में चरणारविंद में नित्य से झुकाते हैं। बस हमने उपसंहार के रूप में कहने की कोशिश की कि भाई वो भगवान हनुमान जी से उन्होंने साफ साफ कह दिया कि कामादि दोष रहितम कुरु मानसम चाह। हमारे मानस में काम का अगर किसी प्रकार की कोई पुनरावृत्ति होती है, किसी प्रकार की कोई विकार युक्त होती है, वासना युक्त होती है, कामनी की अपेक्षा जैसी स्थिति होती है, तो उसको दोष रहितम, वो दोष है, उस दोष से हमें निर्दोष कर दीजिए, उस दोष से हमें रहित कर दीजिए। मेरी आपसे यही प्रार्थना है। तो मैं समझता हूँ आज इस संक्षेप को आप बहुत ही बड़ा विस्तार सार समझिए। इस पर कभी फिर चर्चा की जाएगी। अभी हम यहीं पर नाम करके विश्राम करना चाहते हैं और भगवान हनुमान जी के चरणों में शीश झुकाना चाहते हैं कि जो तुलसीदास जी की जो प्रार्थना है वो प्रार्थना सारे जगत की है, उन सारे जगत के उन लोगों की जो राम भक्त हैं, जो राम के प्रति, राम के नाम से आसक्त हैं, उनके लिए।
बाकी किसी के आत्मा प्रार्थना के लिए मैं नहीं निवेदन करूँगा। बस मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि जो राम से जुड़े हुए हैं, राम के चरण कमलों से जुड़े हुए हैं, जिनकी राम के प्रति अनुरक्त भी है, विरक्त भी है, और साथ साथ यह है कि जिनका मन किसी तरह से लगता नहीं, चाहे काम के द्वारा चाहे किसी चीज़ द्वारा, तो उसको तुलसीदास जी की प्रार्थना को जोड़ते हुए हमने आपसे निवेदन करना चाहा कि हे प्रभु, हे महाराज, आप हमारे दिल के में अंदर भी अगर ऐसी कोई काम वासना है तो दोष के रूप में उसे दोष देश से मुक्त कर दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आपसे सबसे हृदय से नमन करता है और ये प्रार्थना करता है कि अब जब अगले वर्ष हम लोग फिर मिलेंगे, इस संदर्भ में मिलेंगे। बाकी तो मंगल तो भी पूरे 365 दिन में आता रहेगा, कभी कोई चर्चा हो जाएगी, लेकिन निश्चित रूप से आज की जो तारीख थी वो हमने पाँचवें मंगल की वजह से कह दिया कि कामादि दोष रहितम कुरु मानसुंचा। आप सुंदरकांड का जब पाठ पढ़ते हैं तो प्रारंभ के श्लोक में यही श्लोक आता है कि कामादि दोष रहितम कुरु मानसुंचा। किसी ने कभी ध्यान नहीं दिया। मैं तो बड़े बड़े कथावाचकों के सुन रहा हूँ कभी इस शब्द पर बोलते ही नहीं जी। अब क्यों नहीं बोलते हैं? उनको पाठ खत्म करना होता, 9 दिन का पाठ प्राण पूरा करना होता। तो जब यही बोला जाना चाहिए तो कम से कम 9 दिन तो इसे बोला जाएगा। अभी आप अरणकांड उठा लीजिए, जिस वक्त उन्होंने नारद को उपदेश दिया भगवान ने, उस बस काम की ऐसी व्याख्या की है कि मैं कह रहा हूँ कि अच्छा थके छोड़ जाएंगे सुन करके जो उन्होंने बता दिया। तो भगवान राम ही कह रहे हैं। तो मेरा ज़्यादा कुछ कहने का इस वक्त समय नहीं है, और सब संक्षेप में केवल यही है कि हमारे आपके जीवन में काम का अगर कहीं प्रकोप है, किसी प्रकार काम को प्रकोप के रूप में इसलिए लिया जाना चाहिए क्योंकि वो एक प्रकार की दुष्टता प्रधान कार्य करवा देता। कभी कभी मन के विचलन की स्थिति में जाता। घर की तमाम सारी जो सामान्य स्थिति चल रही होती है उसके अंदर विकार पैदा कर देता है, और वो इतना चंचलायमान मन को करता है कि मन जो है अचंचल होकर के वो कहाँ से कहाँ भाग जाता है, जो रूप सुंदरी की तरफ, कामायनी की तरफ, कामना की तरफ, काम वासना की तरफ, सब तरफ भागता है। ऐसे उन्होंने कहा भी उस काम को किसी तरह से आप ऐसा करिए कि दोष रहितम, हमें उस दोष से मुक्त कर दीजिए। यही मेरी प्रार्थना है, संसार के प्रति प्रार्थना है, संसार से के लिए प्रार्थना है, हनुमान जी से मेरा प्रार्थना है। सतकोर नमन, सतकोर नमन। जय श्री राम, जय श्री राम। आप सब लोगों को हृदय से नमन। मेरी तरफ से अगर कोई अप्रियता प्रतीत होती हो तो क्षमा करिएगा। जय श्री राम, जय श्री राम।